अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा हत्या लूट में उत्तर प्रदेश को बनाया था नंबर 1। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जब तजिया मुहर्रम होता था तो यूपी में बिजली आती थी, लेकिन परशुराम जयंती, श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव में बिजली गायब रहती थी। यूपी चुनाव के बीच प्रयागराज में मतदान केंद्र के कुछ ही दूरी पर विस्फोट किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। शहर के पश्चिमी में मतदान केंद्र गैशिया स्कूल के पास बम फटने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। राम मिलाई जोड़ी साबित होंगे अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य। एसपी अध्यक्ष बोले 2011 से पार्टी को था मौर्य का इंतजार। समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इंतजार वो पिछले 11 साल से कर रहे थे। अगर 2017 में स्वामी सपा में होते तो यहाँ की तस्वीर ही दूसरी होती। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, बोले सिर्फ गर्मी ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी की भाप निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश में कल 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। आने वाले आगामी कुछ दिनों में राज्य में 7वें चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आगामी 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं कल हुए उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के विधानसभा चुनाव पर। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के तहत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर कल शाम 5 बजे तक 53.98% वोटिंग की गई। अमेठी के सेवई हेमगढ़ गांव में कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने डाला अपना वोट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंची महिलाएं। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ यूपी के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान। यूपी में अब 2 चरण का चुनाव बाकी रह गया है। यूपी में अब 6ठे चरण में 3 मार्च को विधानसभा की 57 सीटें और 7वें चरण में 7 मार्च को 54 सीटों पर होगा मतदान। यूपी के सुल्तानपुर में पोलिंग बूथ संख्या 249 पर ईवीएम खराब होने से मतदान रुका, जिससे जनता को कुछ देर मुश्किल का सामना करना पड़ा। यूपी के प्रयागराज में 30 वर्षीय जुड़वा भाई विपिन कुमार, अमित कुमार और मोहम्मद रोहान मोहम्मद हसन ने डाले अपने वोट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 106 साल की चंपा देवी ने डाला अपना वोट। लोगों से भी की अपना वोट डालने की अपील। यूक्रेन से दिल्ली लौटे जिगर के टुकड़े को देख भावुक हुए माता पिता। छात्रों ने सुनाई दास्तां। कई माता पिता अब भी कर रहे अपने बच्चों का इंतजार। यूक्रेन से सकुशल लौटने पर छात्रों के माता पिता ने दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान बच्चों के माता पिता की आंखें नम थी। वहीं अपने जिगर के टुकड़े को देख काफी खुश हो रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, जिसके हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के बाद भी रूस अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने खार्किव पर रूस से कब्जा वापस ले लिया है और रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन ने चेतावनी दी कि रूस अगर नहीं रुका तो नाटो इस जंग में कूद सकता है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच बड़ी राहत की खबर आई है। रूसी स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन बेलारूस में रूस के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हो गया है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर पैदा विवाद के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि देश में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य समान रूप से अहम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल कर पुराने मिथकों को तोड़ रही है। उन्होंने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि देश में महिलाओं ने हर जगह अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, संसद से पंचायत तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही है। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिका निभा रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,273 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20,449 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक दिन में 243 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,11,472 है। देश में कोरोना से होने वाले कुल मौतों का आंकड़ा 5,13,724 है। बिहार मद्य निषेध विभाग की टीम ने सोनीपत से शराब के एक ऐसे धंधेबाज को गिरफ्तार किया जो प्रति महीने बिहार में करीब 10 करोड़ रुपए की शराब सप्लाई कर रहा था। बिहार में साल 2016 में लागू शराबबंदी की बिहार सरकार समीक्षा करेगी। इसके लिए प्रदेश की महिलाओं से बात करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की 2500 महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अपने अनुभव साझा करेगी। बिहार में नीतीश सरकार का स्टारों में लालू पर हमला, कहा पत्नी को सीएम बना दिया पर महिलाओं का नहीं किया उत्थान। राजधानी स्थित बापू सभागार में रविवार को समाज सुधार अभियान के 10वें चरण में मुख्यमंत्री ने महिला उत्थान के क्षेत्र में हुए काम की चर्चा की। दरभंगा तकरीबन 2 वर्ष बाद एकता शक्ति फाउंडेशन की ओर से नगर के 58 प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चे को आज यानी सोमवार से मिड डे मील परोसा जाएगा। मिड डे मील के रूप में 28 फरवरी से बच्चे को गर्म चावल, दाल एवं मिश्रित हरी सब्जी परोसी जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। फाउंडेशन के प्रभारी सुमन सौरभ ने बताया कि तकरीबन 2 वर्ष बाद फिर से प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को गर्म खाना परोसने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दरभंगा मैथिली दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जो अपने नेटिव क्षेत्रों में ही अल्पसंख्यक बन गई है। इसे फिर से बहुसंख्यक भाषा बनानी होगी। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर घनाकर ठाकुर ने कही। वे मैथिली साहित्य महासभा दिल्ली की ओर से जनगणना में मैथिली विषय पर आयोजित वार्षिक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। झंझारपुर कोर्ट परिसर में स्थित मुंशी संघ के कार्यालय के बाहर लगे छप्पर एकाएक गिर गया। उसमें काम कर रहे कई मुंशी बाल बचे। मधुबनी जिले में जमीन नहीं मिलने की वजह से करीब 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य अटका पड़ा है। सीमा से लगे करीब 6 प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य के लिए जमीन की दरकार है, जिसके लिए लगातार जमीन की तलाश जारी है। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और मटर की फसल पर बुरा असर पड़ सकता है। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा के प्रभाव से देश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जमीन सर्वे के काम को पूरा करने के लिए 25 गांवों में एक शिविर गठित किया जा रहा है। इस सर्वे को पूरा करने के लिए बिहार सरकार की ओर से राजस्व कर्मियों, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनी सलाहकार और अमीन को तैनात किया जा रहा है। बिहार के विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का फिर निविदा जारी किया गया। इस नए 4-लेन पुल का निर्माण जून में शुरू होगा और 4 सालों में यानी 1460 दिनों में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए मतदान किए गए, जहां शाम 6 बजे तक करीब 54.09% वोट डाले गए। अमेठी में करीब 52.77% वोट डाले गए हैं, जबकि अयोध्या में 58.01% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बहराइच में 54.60% वोटिंग हुई है। बाराबंकी में 54.65% और चित्रकूट में 59.64% जनता ने वोट डाले हैं।
प्रतापगढ़ में 50.93% मतदान हुआ है। रायबरेली में 56.06%, श्रीवास्तवी में 57.24%, सुल्तानपुर में 54.88% वोट परसेंट में सामने आए हैं। बिहार के वैशाली जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की एक अहम खबर सामने आई है। जिले में तैनात एक पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कार्रवाई चल रही है। वैशाली थाना के अध्यक्ष संजय कुमार के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी जारी है। वैशाली में थानेदार के सरकारी आवास और कार्यालय में छापेमारी हो रही है। जानकारी मिल रही है कि संजय कुमार के पटना और औरंगाबाद स्थित ठिकानों पर भी आर्थिक अपराध इकाई का रेड चल रहा है।